हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 की NCERT बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस को। और इसमें हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे मार्किंग फ्रैक्शन लाइन्स ऑन नंबर लाइन, मीन्स फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे किस तरह से दिखाया जाता है। तो बढ़ते हैं आज इससे आगे। तो हम देखेंगे पेज नंबर 160 के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन्स ऑफ लेंथ्स 1/10, 3/10 एंड 4/5। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर देना होगा। तो इसमें मैं इसको एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर दे रही हूँ, जो कि हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ले लिया है 1 यूनिट लेंथ। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पहले से करना है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और अब हमें इसमें दिखाना है इन पार्ट्स को 1/10 को। तो हमारे पास ये पूरी लेंथ 1 यूनिट लेंथ डिवाइड है 10 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए इसका हर एक पार्ट होगा 1/10। तो 1/10 हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके यहाँ तक। तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/10। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2/10, फिर 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10। जब हम 10 टाइम्स 1/10 को ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाती है 1 यूनिट कंप्लीट। अब दूसरी हमें दिखानी है नंबर लाइन पे फ्रैक्शन 3/10। तो 3/10 है हमारे पास यहाँ पे ये वाली फ्रैक्शन, और इसकी अगर लेंथ देखें हम तो ये आएगी हमारे पास 0 से यहाँ तक। ये हो जाएगा हमारे पास 3/10। अब हमें इसमें दिखाना है 4/5। तो 4/5 का मतलब है कि हमें 1 यूनिट लेंथ को डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स में। तो इसी को हम 5 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 यहाँ तक, फिर ये हो जाएगा 2/5, 3/5, 4/5, और यहाँ पे आने पर ये हो जाएगा 5/5। तो इसी 2/10 को हम लिख सकते हैं 1/5, 4/10 को लिख सकते हैं हम 2/5, 6/10 को 3/5, 8/10 को 4/5 और 10/10 को 5/5 या 1। नीचे की तरफ जो हमने नंबर लाइन को डिवाइड किया है वो किया है 10 इक्वल पार्ट्स में, और ऊपर की तरफ हमने नंबर लाइन को डिवाइड किया है 5 इक्वल पार्ट्स में। देख लीजिए 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 8/10 को ही हम लिख सकते हैं 4/5। अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पता हो आपको, तो 8/10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो यही होता है हमारे पास 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 5 मोर फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। हमें 5 फ्रैक्शंस लेनी है। आप अपनी चॉइस से किसी भी फ्रैक्शन को ले सकते हैं और उन्हें आपको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्रैक्शन को, 5 फ्रैक्शंस को, जैसे कि 1/8, 3/8, 4/8, 5/8, फिर 7/8। तो ये मेरी यहाँ पे 5 फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई हैं और इनको दिखाना है हमें नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। जैसे मैं यहाँ पे यूनिट लेंथ ले रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, और
ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा 1। इसको हमें 8 इक्वल पार्ट्स में इस नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने लिया है कि इसकी फ्रैक्शनल यूनिट इसके डिनोमिनेटर में है 8, तो इसको हमें 1 यूनिट लेंथ को डिवाइड करना होगा 8 इक्वल पार्ट्स में। तो अब हमें इसमें दिखाना है अपने फ्रैक्शंस को। इसकी हर पार्ट की लेंथ होगी 1/8, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/8, यहाँ पर 2/8, यहाँ पर 3/8, ये 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8 हो जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे मैंने जिन जिन फ्रैक्शन को लिया है वो हैं 1/8, 3/8, 4/8, 5/8 एंड 7/8। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1? थिंक, डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड राइट योर आंसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 0 एंड 1 के बीच में कितनी फ्रैक्शंस होंगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे हम इसको लेंथ यहाँ से लिख के और यहाँ तक हमने मान लिया है इसे 1 यूनिट लेंथ। तो अब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि हम 1 यूनिट लेंथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपने अभी तक देखा होगा कहीं पे हम 1 यूनिट लेंथ को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कहीं पे हम 1 यूनिट लेंथ को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम बहुत छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तो हम 1 यूनिट लेंथ को डिवाइड कर सकते हैं इनफाइनाइट पार्ट्स में, और इस तरह से हमारे पास 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती हैं इनफाइनाइट फ्रैक्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन बिलो? द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग and it is divided into 2 equal parts. The length of each part is 1/2, so the blue line is 1/2 unit long. Write the fraction that gives the length of the black line in the box. तो हमें यहाँ पे जो ये बॉक्स है इस पे भरना है कि ये इसकी लेंथ कितनी है फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो लेंथ है 0 से 1 के बीच में ये है हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी होगी 1/2 और इस पार्ट से और इस पार्ट तक यहाँ की लेंथ भी होगी 1/2। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी होगी हमारे पास 1/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये है, ईच फ्रैक्शनल पार्ट इज 1/2। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारे पास 1/2 मीन्स 1 टाइम हमने लिया है 1/2। अब हमें भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने 1/2 आ जाएंगे, 1/2। यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 1/2 और यहाँ तक आ जाएंगे हमारे पास 3 टाइम्स 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। तो इन बॉक्सेस में हमें ब्लैक लाइन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन लिखनी है या नंबर लाइन पे इन बॉक्सेस तक लेंथ कितनी है। तो ये देखिए जो हमारे पास 1 यूनिट है वो है यहाँ से यहाँ तक, 0 से 1 तक ये हमारे पास 1 यूनिट है और 1 यूनिट लेंथ हमारे पास डिवाइड है 5 इक्वल पार्ट्स में। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारे पास 1/5, 2 टाइम्स 1/5 यानी 2/5, 3 टाइम्स 1/5 3/5, 4 टाइम्स 1/5 4/5 और यहाँ पे ये हो जाता है 1 यानी कि हमने ले लिया है 5 टाइम्स 1/5। अब देखिए ये लेंथ भी होगी हमारे पास क्योंकि हर एक पार्ट की लेंथ होगी 1/5। इसको हम यूनिट लेंथ को डिवाइड किया है 5 इक्वल पार्ट्स में। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी होगा 1/5, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1/5, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1/5 और आगे भी इसी तरह से। तो
यहाँ तक आते आते हमारे पास कितने 1/5 हो जाएंगे, तो अगर हम देखें तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 1/5, इसलिए ये फ्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास 6/5। आगे हो जाएगा 7/5, नेक्स्ट 8/5। और लास्ट बॉक्स का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।